Yes, students. In the previous video, I explained you about the different type of unemployment. What is unemployment and different type of unemployment. Now I am discussing same thing from the book, from your book, and also I explain you that what are the reasons of unemployment and what are the रिज़ल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के और रिज़ल्ट क्या आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस इट. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. हम अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं, आइदर इन रूरल एरिया और इन अर्बन एरिया. However, the nature of unemployment differs in rural and urban area. In case of rural area, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारे बता दिए हैं कि अगर हम रूरल एरिया में जाएं तो हमारे पास सीजनल और डिस्गिस्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताई है कि पीपल जब सर्टेन बिजी सीजन्स में काम करते हैं तो वो मिल रही है, बट पर्टिकुलर कुछ सीजन्स में उन्हें कोई वर्क नहीं मिल रहा, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. और इन केस ऑफ डिस्गिस्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, द वर्क रिक्वायर फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल बट एंगेज 8 पीपल, कि जो काम है वो सिर्फ 4 या 5 लोगों का है बट वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं. इसका मतलब कि अगर हम उसमें से 3 पीपल्स को निकाल भी देते हैं तो उसकी कंट्रीब्यूशन में, उनके प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब दैट इफ़ 3 पीपल आर रिमूव्ड और प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड will not be declined and the field require the service of the 5 people. 3 वहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, तो दिस इज़ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये छिपी हुई बेरोज़गारी है. ठीक है, इन केस ऑफ रूरल अर्बन एरिया हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी. इन केस ऑफ अर्बन एरिया वी आर फेसिंग द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंक्रीज फास्टर देन द अमंग मैट्रिकुलेट्स, but paradoxically manpower situation it witness as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. ठीक है, अब देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन. अब टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड है ऑन वन हैंड, वाइल देयर इज़ ए डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और जबकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड भी है. ठीक है, चलिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, रिज़ल्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का. देखो, कारण हमने पता कर लिए कि सीज़न की वजह से हमें जब वर्क नहीं मिल पा रहा तब हमें अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है, या एजुकेटेड है पर हमें जॉब नहीं मिल पा रही है तब हमें अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है. ये तो है रीज़न्स. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट वाज द रिज़ल्ट, कि अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमें किन रिजल्ट्स को फेस करना पड़ रहा है. तो बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर. इसकी वजह से क्या होता है, मैन पावर वेस्ट हो रहा है. देखो बेटा, हम जब यंग हैं तो हमारे पास मैक्सिमम कैपेबिलिटी है टू डू वर्क एंड टू डू मोर एंड मोर प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो टू डू वर्क फॉर फैमिली एज वेल एज़ फॉर सोसाइटी. हम यंग एज में सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी के लिए. बट अगर उस एज में हमारे पास काम ही नहीं है और हम आराम से घर पर बैठे हैं, फ्री हैं, तब क्या हो रहा है, वो वेस्टेज हो रही है मैन पावर की. ठीक है, पीपल हु आर एन असेस्ड फॉर द इकॉनमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी. और वो जो लोग जो कि कंट्री के लिए असेस्ड बनने चाहिए थे, मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आपको असेस्ड और लायबिलिटी का मीनिंग समझाया था. असेस्ड जो काम कर रहा है, जो हमारे लिए कमा के लेके आ रहा है, और लायबिलिटी जो बोझ है एक तरह से जिसके लिए हमें काम करना पड़ रहा है. ठीक है, तो वो लायबिलिटी बन जाते हैं असेस्ड की वजह की प्लेस पर. देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. इससे क्या आती है, जो पर्सन है उसमें होपलेसनेस आ जाती है. वो अपनी उम्मीद छोड़ बैठता है कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे काम नहीं मिलेगा, या मेरी एजुकेशन वेस्ट है, मेरा जो काम करने का टाइम पीरियड है वो ख़राब होता जा रहा है. एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. और इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं होंगे. Educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. और इससे एक सोशल वेस्ट, सामाजिक वेस्ट हमारे पास आ जाता है कि वो एजुकेटेड भी हैं और वो अनएम्प्लॉयड हैं. वो कंट्री के लिए किसी भी तरह की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। ये इकोनॉमिक ओवरलोड लेके आता है। देखो फर्स्ट उससे क्या होता है, मैन पावर वेस्ट हो रही है और जो पर्सन है उसमें होपलेसनेस क्रिएट हो रही है, ठीक है। और सेकेंडली क्या हो रहा है, इससे इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक ओवरलोड हो रहा है। जहाँ 100 लोग काम कर सकते हैं वहाँ सिर्फ 50 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 100 की प्लेस पर 150 प्लेस के लिए अर्निंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों के बीच में कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ओवरलोडेड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, और डिपेंडेंस अनएम्प्लॉयमेंट की वर्किंग पॉपुलेशन पर इंक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट को दोबारा से समझा रही हूँ मैं कि इससे ओवरलोड, इकोनॉमिक ओवरलोड कैसे इंक्रीज होगा। बच्चे देखो, एक फैमिली है जिसमें 2 पर्सन हैं जो कि वर्किंग एज ग्रुप में है, 25 to 30 एज ग्रुप में 2 ब्रदर हैं। सपोज एक फैमिली में 2 भाई हैं जो कि अब इस एज ग्रुप में है कि वो अपनी फैमिली के लिए कमाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे इकोनॉमिक स्टेटस में। बट अब उसमें क्या कंडीशन है, हम यहाँ पे शकल वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। शकल के फादर जॉब कर रहे हैं, फार्म में फील्ड में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, बट उसके चाचा जी कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अंकल घर पर आराम से तो नहीं, मतलब घर पर फ्री बैठे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो उसके चाचा जी का भी बर्डन किस पर है, शकल के फादर पर है। बट अगर उसके चाचा जी वर्क करते तो क्या होता, उनकी फैमिली की इनकम इंक्रीज़ हो जाती, उनको बचपन से ही जो पॉवर्टी थी वो फेस ना करनी पड़ती, और जो शकल के फादर हैं उनकी भी इकोनॉमिक हेल्प हो जाती, होता ना। तो यहाँ पर वही है कि अब यहाँ पर इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ रहा है, बट अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे तो इकोनॉमिक ओवरलोड कम हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड, और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट करती है। अगर एक फैमिली में 4 लोग अर्निंग है तो क्या होगा, नेचुरल है उनकी इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज़ होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। बट अगर एक फैमिली के 10 लोगों का काम का जो भार है वो एक ही पर्सन उठा रहा है तो नेचुरल है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ होएगी, ठीक है। व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ bare substances level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system। और इससे क्या होगा, उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे वो अपने बच्चों में इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाएंगे, विड्रॉल कर लेंगे स्कूल से, उनको हायर एजुकेशन नहीं दिला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटर्मिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। कंट्री की इकॉनमी पर एक बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकॉनमी, इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनफुल एम्प्लॉयड। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी टू द इकॉनमी, कि अगर हम उनको रिसोर्स के रूप में यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वो लाइबिलिटी बन जाएंगे इकॉनमी की, ठीक है। और यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर लो होगा तो कंट्री नेचुरल है उसकी प्रोडक्टिविटी और इनकम नेचुरली इंक्रीज़ होगी, और जो वर्क है वो भी इंक्रीज़ होगा, कंट्री की पोटेंशियलिटी इंक्रीज़ होगी और कंट्री जो है वो डेवलप कर पाएगा, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज हियर। नाउ सीम्स फोर्स्ड they may therefore vent other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. अब लोग जो हैं वो आइडल नहीं बैठ सकते, चुपचाप नहीं बैठ सकते, उन्हें काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। देयर अर्निंग कीप्स देन ऑन ए बेयर सब्सटेंसेस लेवल, और उनकी अर्निंग ही उन्हें उनके लेवल पर लेकर आएगी, उनके लेवल से उनकी गरीबी से बाहर निकालेगी। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। अब कंट्री गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या इफ़ेक्ट्स कर रही है। देखो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए एक तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने आप को खुद ही घर पर बैठे ही एम्प्लॉयड करना बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स,
ठीक है। इन द प्राइमरी सेक्टर द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड, सो देयर इज़ डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो ये बात कर रहा है कि गांव में डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक फैमिली के 4 मेंबर है तो चारों खेत में काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर 4 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। इससे क्या होता है, रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है और इट लीड्स टू पॉवर्टी, और जो है ये पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प नहीं कर पा रही है किसी भी एंगल से। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन द 3 सेक्टर्स। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। अब इसमें एग्रीकल्चर पर आते हैं हम। कंट्री में एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकॉनमी का। एग्रीकल्चर हमें सबसे ज़्यादा अर्निंग दे रहा है, सबसे ज़्यादा हमारी इकॉनमी में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट in recent years there has been a decline in the dependence of population on agriculture, कि पिछले कुछ सालों में लोगों की डिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर पर थी वो रिड्यूस हुई है, and partly because of disguised unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor of agriculture has moved to either द सेकेंडरी और द टर्शरी सेक्टर। और इसका कारण क्या रहा कि वो जो डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बाहर निकल गई है, और वो कहाँ मूव हो गई है, वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वो मूव हो गई है। वो एज ए लेबर इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने लग गए हैं, या फिर वो डिफरेंट टाइप की हमें सेवाएं देने लग गए हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। और थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी इम्प्रूव हुई है क्योंकि हमारी जो टर्शरी सेक्टर है उसने इम्प्रूव किया है। टर्शरी सेक्टर में कुछ नए जो सेवाएं हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज़ हुई हैं, और उसकी वजह से जो लेबर वर्क है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। और लेबर वर्क इंक्रीज़ होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट को हम लिटिल बिट अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर पाए हैं। लिटिल बिट, लार्ज स्केल पर तो नहीं, बट लिटिल बिट हम कंट्रोल कर पाए हैं। टर्शरी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुई हैं जो पहले नहीं थी और अब आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोरी ऑफ विलेज दी हुई है, जिस स्टोरी में आपको ये बताया गया है कि पहले क्या सिचुएशन थी और उसके बाद क्या सिचुएशंस आई, और ये प्रूव कर रहा है कि कंट्री विलेज का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ द वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। लेट अस रीड द स्टोरी। स्टोरी सिर्फ रीड करेंगे, इसमें और है कुछ नहीं है, खास नहीं है। देयर वॉज ए विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर। ईच फैमिली मेट इट्स नीड्स बाय द मेंबर्स, मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, ठीक है। तो फैमिली में, हर फैमिली में लोग अपने घर के लिए क्लॉथ्स बना रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। decided to send one of the families decided its son to an agriculture college। और एक ने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजूंगा, ठीक है। द बॉय गॉट एडमिशन, वो वहाँ चला गया, क्वालिफाइड हुआ। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एन इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लफ। उसने इतना अच्छी इंजीनियरिंग की कि उसने एक नए टाइप का प्लफ जो है वो डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से उसकी वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई और न्यू जॉब एग्रीकल्चर इंजीनियर की क्रिएट हो गई। एंड दिस फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन नियर बाय नेबरिंग विलेज। और उसने उस डिज़ाइन को गाँव के आसपास के गाँव में भी बेचा बनाकर, और उससे उसकी अर्निंग हुई, उसको प्रॉफिट हुआ। और इससे क्या हुआ कि उसकी सक्सेस से फैमिली, गाँव में दूसरे लोग भी क्या हुए, इंस्पायर हुए, और उन्होंने अपने बच्चों को भी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश की। पंचायत ने डिसाइड किया कि इस गांव में स्कूल ओपन किया जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ पंचायत ने गवर्नमेंट से भी स्कूल ओपन करने के लिए हेल्प मांगी। स्कूल में टीचर्स भी नियर बाय टाउन से आए, तो इससे क्या हुआ, विलेज की इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज़ हुई। विलेज में फैमिली थोड़ी सी जो अवेयरनेस है वो क्रिएट हुई। अब वहाँ पर बच्चों को कुछ नई ट्रेनिंग्स दी जाने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को नई, जैसे यहाँ पर टेलरिंग सिखाना, उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो इसमें हमारे पास है टेलरिंग, उन्होंने गर्ल्स को टेलरिंग सिखाई। And she started stitching clothes for all the families of the village, for every now wanted to buy and wear well tailored clothes. जॉब
वो उसको एक तरह से टेलर की जॉब मिल गई, वहाँ से उसकी अर्निंग इंक्रीज़ हुई, ठीक है, और गांव का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो गया, हर कोई अच्छे सिले हुए कपड़े पहनना चाहता है. दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट एंड द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फॉर द बाइंग क्लॉथ्स एंड सेव्ड एज द फार्मर स्पेंड मोर देन इन द फील्ड द याइल्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप. अब फील्ड में भी वो ज़्यादा पैसे लगाने लग गए, उनकी जो पर हेक्टर प्रोडक्शन थी वो भी इंक्रीज़ हुई, और गाँव में क्या आ गई, प्रॉस्पैरिटी आ गई. यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हैं तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी. यहाँ पे उसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से वो सीख कर आया, बट एम्प्लॉयमेंट उसने खुद क्रिएट की जब उसने अपने डिज़ाइन को लोगों के बीच में बेचना शुरू किया. ऐसे ही उसने टेलरिंग की ट्रेनिंग ली और उसके बाद कपड़े सिलने स्टार्ट किए लोगों के, और अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज़ किया. वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट विद इन द कंट्री. Okay, so this is all about your unemployment. I think chapter is clear to all of you. Thank you and have a nice day.